सज्जनों, सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, सहयोगीगण, श्रोतागण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है कामी, क्रोधी, लोभी और दुष्ट और मद। काम, क्रोध, लोभ, मद और दुष्ट यानी खल। इनमें और राक्षस में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की रामायण पुराण ग्रंथ की लीला की कहानी है। आइए भगवान की लीला रूप की कहानी सुनाते हुए भगवान बताते हैं। तो आइए चलते हैं मानस में और मानस की तरफ। मानस रूपी ज्ञान गंगा की कहानी है और मानस से पहले, सबसे पहले कहानी से पहले गणपति जी का वंदन कर लेना चाहिए। आइए भगवान की वंदना करते हैं सब लोग मिलकर हर्ष और आनंद के साथ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए चलते हैं मानस की तरफ, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो पहले खल की बात आती है, दुष्ट की, कि खलन हृदय आती ताप विषेखी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई हर सही मानहूँ परिनिधि पाई। सज्जनों, दुष्ट के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन लेते हैं वहाँ ऐसे वो आनंदित होते हैं मानो रास्ते में कोई खजाना मिल गया हो। अब आया काम, क्रोध, मद और लोभी का, कि काम, क्रोध, मद, लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु अकारन सब काहू सो जो करहित अनहित ताहू सो। सज्जनों, और कहते हैं कि वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण होते हैं। निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापी के घर ही होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। कोई कारण नहीं है पर सबसे बैर करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई कर लेते हैं। और क्या कैसे हैं कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। कि बोला ही मधुर बचन जी मोरा खाई महा आही हृदय कठोरा। सज्जनों, और उनका काम क्या है? उनका झूठा ही लेना है और झूठा ही देना है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। सब बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, बातें
अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय ज्यादा लेते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी अफवाह फैलाते हैं कि हमने लाखों रुपए लिए और करोड़ों का दान दे दिया। ज्ञानी इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं पर झूठ ही बोलते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर है, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। कि परिद्रोही पर दार रतो पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। सज्जनों, वे दूसरे से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। उनका यही काम है सुबह से। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही कहलाते हैं। कि लो भाई ओढ़न लो भाई दासन, शिष्यनो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। सज्जनों, लोभ ही उनका ओढ़ना है, लोभ ही उनका बिछौना है, अर्थात लोभ से ही सदा घिरे हुए रहते हैं। वो पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही प्राण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो जोड़ी ताप का बुखार आ गया हो। कि जब काहू के देखा ही विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। कि स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट कामो लोभयति क्रोधी। सज्जनों, जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा ही हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट, अत्यंत क्रोधी ही होते हैं। कि मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आपु गए अरु घालहिया नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। सज्जनों, वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। वो तो स्वयं नष्ट ही रहते हैं और साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है और न भगवान की हरि की कथा ही सुहाती है। कि अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रदोह पर द्रोह विशेखा,
दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। सज्जनों, वे अवगुण के समूह, मंद बुद्धि कामी, वेदों के निंदक करने वाले, जबरदस्ती पराये धन के स्वामी यानी लूटने वाले होते हैं। वो दूसरों से द्रोह करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा हुआ है, परंतु वे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं कि ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कल युग माहि। सज्जनों, कहते हैं कि ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में कुछ थोड़े से होंगे, कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड घूमते रहते हैं। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक विराम चाहती है। थोड़ा सा कहानी समाप्त से पहले भगवान का हरि चिंतन और हरि संकीर्तन कर लेते हैं। आइए सब लोग मिलकर के भगवान का संकीर्तन करते हुए फिर कथा को विराम देते हैं। नर तन पाय भजन नहीं कीन्ह्यो, नर तन पाय भजन नहीं कीन्ह्यो, तुम जानी कि हम जानी, तुम जानी कि हम जानी, नर तन पाय भजन नहीं।